जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है जैसे मैं कहता हूँ। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए कि उनका ये मंथ जो है किस प्रकार बीतेगा जुलाई का, और ये चंद्र राशि पे आधारित है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा जिससे मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई भी आपके जीवन में एडवाइसेस लेनी हो, कोई समस्या हो, अवश्य आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हैं। फाइनेंस, संतान, हेल्थ, किसी को भी लेके अगर आपको समस्या हो, जो कभी भी नहीं चाहता हूँ रियली के गोपाल कृष्ण की कृपा से किसी को भी प्रॉब्लम हो तो इच्छाएं कम रखिए, प्रॉब्लम्स भी आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहेंगी प्रभु की कृपा से। अन्यथा आपको कोई प्रॉब्लम हो अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो आसानी से, सरलता से, आनंद से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य आप मुझे संपर्क करिए मेरे इन्हीं नंबरों पे, व्हाट्सएप पे या ईमेल के द्वारा, कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब मीन राशि की, जो अंतिम राशि है, और देखते हैं उनका महीना जो है जुलाई का किस प्रकार से सुंदर व्यतीत होगा। देखिए कुछ प्रकार की मैं ये कह सकता हूँ कि इजीनेस जो काम में चल रही थी वो शायद ख़त्म होगी। इस समय थोड़ा आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, कुछ चीज़ों के लिए। हाँ, हालांकि मैं ये कह सकता हूँ आपका नाम, रिकग्निशन, रुतबा ये अवश्य बढ़ेगा। कोई पोजीशन आपको प्राप्त हो सकती है, या जिस काम में आप कर रहे थे अब वापस दोबारा आप अपनी जगह आ सकते हैं लौट के। ये भी एक सुंदर सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन काम अवश्य आपको थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा, लेकिन आपको रिकग्निशन मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। काफ़ी चैरिटी का काम भी करेंगे, रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी रहेंगे, गुड कर्मास करेंगे। कई बार जब मन आपका थोड़ा सा उचाट होगा, अलग हटेगा, तो आपको मदद मिलेगी कि इस समय कोई गुरु, कोई बड़ा, या अपने आप से भी आपको इतना दिमाग जो है प्रभु समझदारी ज्ञान देंगे कि आप उन चीज़ों से निपट पाएंगे, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे अपने आप को स्थिर रखने से रिलेटेड हो। एनर्जी अच्छी रहेगी, आप लोगों की डायनेमिक रहेगी, सब कुछ है। भाग्य साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। धन, परिवार, उसकी संबंध में देखिए मैं ये कहूँगा कि प्रॉफिटेबिलिटी बनी हुई है, अच्छी ही बनी रहेगी, धन मिलता रहेगा। मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नहीं है। कुछ खर्चे आपको परिवार के ऊपर करने पड़ेंगे, उसकी वजह से क्रोध मत करिए, झुंझलाइएगा मत। घर पे अपने जो है लाइफ पार्टनर्स के साथ, घर परिवार में बहुत ज़्यादा बॉसी, डोमिनेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा खुद इम्पल्सिव होने की ज़रूरत है। ये जीवन, ये जो समय चल रहा है कोई युद्ध नहीं है कि आपको जीतना है तो किसी से भी लड़ लें, किसी से भी भिड़ लें, ऐसा काम बिल्कुल भी मत करिएगा। जो चीज़ें दबी हुई हैं उनको वापस मत उठाइए ऊपर, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। हाँ, वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके कोई रिसर्च से रिलेटेड हो, या आपको उनका सही मायने में समझदारी से उनका निपटारा करना है पुरानी चीज़ों का, अवश्य करिए। बड़ों की सलाह लेके खुद भी आपके पास इतना ज़्यादा दिमाग और ज्ञान समझदारी है कि प्रॉब्लम्स आप समाप्त कर सकते हैं। लेकिन मंगल आपकी राशि में, मीन राशि वालों के लिए फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। ये याद रखिएगा, कोई क्रोध, कोई इम्पल्सिवनेस करेंगे तो हानिकारक परिणाम आ सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। भाई बहनों के साथ उत्तम समय रहेगा। यात्राएं आप लोगों को खूब फल देती हुई दिखाई दे रही हैं। काफ़ी स्टैमिना, काफ़ी करेज, कई क्रिएटिविटी की एक्टिविटीज़, कोई हॉबीज़, कोई इंटरेस्ट डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं। आईटी फील्ड में, कंप्यूटर सेक्टर में जो भी हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंटरटेनमेंट लाइन में जो हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
कई जॉब्स आप लोगों को नई भी प्राप्त होंगी, या हो सकता है आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपका दायरा बढ़ जाए, या हो सकता है आप आगे की प्लानिंग करें, जो आपको जॉब चेंज करनी है, ये वाले ख्याल आ सकते हैं। गलत भी नहीं है, आप प्लान करेंगे तो अच्छे जॉब आपको आगे मिलने की पूरी संभावना बनती है। घर में मैं ये कह सकता हूँ कि किसी प्रकार का डिस्ट्रेस मत होने दें। एजुकेशन के लिए अच्छा समय है मीन राशि वालों के लिए। हाँ देखिए, अभी भी घर पे लाइफ पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी टर्मोइल में चल रही हैं, उधेड़-बुन में चल रही हैं। कुछ कभी झंझट हो सकता है, कोई रोग परेशान कर सकता है, चाहे आपकी मदर को या घर में किसी प्रकार का। तो उन चीज़ों को सही मायने में निपटिए, या यूँ कहिए कि सही मायने में अब आप निपट पाएंगे। थोड़ा ज्ञान, थोड़ा सा सबल, थोड़ा सा विवेक आपको इस महीने मिलेगा, जो घर की परेशानियां, आपकी थोड़ी सी प्रेशर जो है वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई डीप स्टडी, कोई समझदारी, कोई ज्ञान, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई हायर लर्निंग, कोई डिस्टेंट लर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं, अवश्य जाइए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति से आपको अगर बेचना चाहते हैं तो अवश्य आपका इस तरीके की चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। उसकी ऊपर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम थी बेच पाने में, वो दूर होगी। हाँ, इस महीने जो है अपने जो है 15 जुलाई के बाद देखिए, किसी भी प्रकार का अपने पेट का ख्याल रखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो पहले से सतर्क हो जाइए उस चीज़ को लेते हुए। और अपने बच्चों के लिए भी मैं कहूँगा कि कुछ उनका तबीयत खराब हो सकती है, बट उन लोगों की इनकम इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। आप क्रिएटिव रहेंगे, समझदार रहेंगे, आपको कई प्रकार की नई चीज़ें करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध, ये सब मत कर दीजिए। जिन लोगों के साथ मिले भी, जिन लोगों के साथ काम करें, उनके साथ भी नया काम जो शुरू करना हो अगर, तो देखभाल करके करिए। कोई गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटीज़, किसी बड़ों की सलाह लेके, उनको साथ लेके, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। प्रॉफिट्स को लेके किसी से तनातनी ना हो जाए, ये देखिएगा। रोग ऋण झंझट के बारे में मैंने आपको बताया है कि आपके पेट से संबंधित ख्याल रखिएगा। बच्चों के संबंध में हो सकता है किसी प्रकार की उनको प्रॉब्लम हो। और मैंने आपको बताया लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे सामंजस्य बना के रखिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स अभी हैं सामने थोड़ी जो दिखाई दे रही हैं, चाहे वो उनके हेल्थ से रिलेटेड हों, चाहे उनके काम से रिलेटेड हों। लेकिन उनका लाइफ पार्टनर का आपकी बार अगर आप देखेंगे तो इस महीने उनके काम में भी इजीनेस आएगी और इनकम भी उनकी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। बस आप अपने साथ उनका रिलेशनशिप जो है दोनों जने सही बना के रखिए। जिनसे आप लोग वार्तालाप करते हैं, जो आपके एसोसिएट्स हैं, काम करने वाले हैं, उनके साथ देखिए अच्छा एक इम्प्रेशन दिखाइए। कोई आपको गलत ना समझ ले, हार्श ना समझ ले, ये चीज़ ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि पहले स्थान पे आपके मंगल गोचर कर रहा है, तो आपका पहला इम्प्रेशन ही थोड़ा हार्श पड़ सकता है कुछ चीज़ों में। तो अपने आप को धीमा करने की कोशिश करिए। जब आप किसी से मिलते जुलते हैं तो आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़े। कोई अनएक्सपेक्टेड कष्ट, प्रॉब्लम्स कोई ऐसी नहीं आ रही हैं, उल्टा आपको पैटर्नल मनी से फ़ायदा होगा। कोई इन्वेस्टमेंट्स आपने पुरानी करी होंगी, उससे फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। कोई बहन भाई किसी तरीके की कोई अगर प्रॉब्लम चल रही थी, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। तीर्थ शायद कोई कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं आप लोग, धर्म से आपको बहुत फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी तरीके का अगर आप काम करते हैं, स्त्रियों के सामानों से संबंधित बिजनेस करते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। गुरु हैं, बड़े हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपके सपोर्ट में रहेंगे, हेल्प करेंगे आपको उनकी बात अवश्य सुननी चाहिए। वो आपके ऊपर हो सकता है डोमिनेंस भी शो करें, एक्सेप्ट करिए उनको, क्योंकि बड़ों का जो है बात माननी उचित ही रहती है। काम में मैंने बताया आपको, जॉब आप चेंज भी कर सकते हैं, पुरानी जॉब में आप वापस लौट भी सकते हैं, या जो भी पोजीशन हो। देखिए, हार्डवर्क आप लोगों को काम में करना पड़ेगा, पेशेंस, डिसिप्लिन, वो सब चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी। या हो सकता है आपको ये भी कभी लगे कि जहाँ पे हमारी पहली पोजीशन थी वहाँ पे हम पहुँच गए हैं या नीचे आ गए हैं, लेकिन आप काम करते रहिए।
आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। धन रुपए आपको जो है अच्छा दिखाई, स्टेबल मनी दिखाई दे रहा है। कोई अगर उसमें प्रॉब्लम भी थी, कोई कमा पाने में दिक्कत भी आ रही थी, किन्हीं कारणों के वश कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे थे, वो दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म पैसा आपको आता हुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात बताऊंगा कि देखिए 15 जुलाई के बाद किसी भी प्रकार का, ये कहूँगा कि बॉस अथॉरिटीज़ को लेके या आप अपने जो हैं वो प्रॉफिट्स को लेते हुए, बाहर समाज को लेते हुए, या अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको लेते हुए थोड़ा आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आप कभी एक तरफ झुक जाएं तो दूसरा पलड़ा आपका हल्का हो जाए। तो दोनों बैलेंस बना के रखिए। बाहर वालों को लिए भी आपको जो है वैसे ही प्रेजेंटेबल रहना है, उनको उसी तरीके से प्रसन्न रखना है, और खुद भी अपने प्रॉफिट्स कमाते हुए सेल्फ सेंटर्डनेस भी नहीं शो करनी है आप लोगों को, तो उसमें भी अच्छा रहेगा। लॉसेस आपको प्रभु की कृपा से मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं होंगे। तो कुल मिला के मीन राशि वालों के लिए भी सुंदर समय है। बस आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। किसी प्रकार का आपको अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस वाले जिनके साथ करते हैं उनके साथ आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। बच्चों के साथ थोड़ी एहतियात, अपनी किसी प्रकार की कोई पेट से संबंधित प्रॉब्लम है या एजुकेशन में हो सकता है किसी प्रकार की रुकावट आपकी आ जाए, आपके प्रॉफिट्स थोड़े डिक्रीज हो जाए, पोजीशन थोड़ी लो हो जाए। लेकिन ऑल ओवर मैं कहूँगा अच्छा मंथ रहेगा, स्टेबल मंथ रहेगा। किसी प्रकार की भी परेशानी आप लोगों को होती है तो कोई भी धार्मिक पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे गीता हो। आप अगर पढ़ेंगे तो सब प्रकार के कष्ट भी दूर होंगे, आप जो हैं संयमित भी रहेंगे। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।